यूनिट नंबर 2 और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये आता है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, सेम वही हम स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में अब भी हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। लास्ट जो इक्वेशन थी उसमें भी हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, लेकिन उसमें हमने ये अलग एक फिगर बनाई थी, ले ली थी, और एक यहाँ अलग ली थी। अब यहाँ पे हमने पूरी फिगर लेनी है, मतलब हमने एरिया जो फाइंड करना है वो एक्चुअली टोटल एरिया जो है वो OABD का है। और OABD अगर आप देखें, इसको आप एक लिहाज से थोड़ा सा इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी एक फिगर हमारे पास आ जाती है OABD। तो इसमें आप देखें दो साइडें इसकी पैरेलल हैं और दो साइडें जो हैं ये पैरेलल नहीं हैं, यानी किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे को मीट कर सकती हैं। तो जिस फिगर में दो साइडें पैरेलल हों और दो अनपैरेलल हों उसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, बात समझ आ गई आपको कि दो साइडें पैरेलल और दो अनपैरेलल। तो हम यहाँ पे पूरे इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ, ये कौन सी है, ट्रेपीजियम है, और इसका नाम क्या है, OABD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम निकालेंगे। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये मैं आपको, डिस्टेंस को तो हम एस से शो करते हैं। इसमें होता है जी सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दो लाइनें मैंने किसके लिए लिख दी हैं, पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला है, ये अगर आप ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे आई हैं। जैसे रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। इसमें क्या होता है, दो साइडें पैरेलल हैं, उनको प्लस करना है। अब मुझे यहाँ पे देखनी पड़ेगी पैरेलल साइड कौन सी हैं। तो फिगर कौन सी है, OAB और D यहाँ तक, इसमें ये दो साइडें पैरेलल हैं, OA प्लस BD, OA प्लस BD। बड़ी साइड कौन सी है उसको हम पहले लिख लें, यानी BD प्लस OA कर दें। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कौन सी होती है, जो स्ट्रेट हो। एक परपेंडिकुलर, एक लाइन ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तो ये तो स्ट्रेट नहीं है, ये वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट लग रही है। तो हमारे पास जो OD है लाइन, ये परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल साइड्स उसको 2 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना है जी। तो यहाँ तक हमारे पास ये आ जाएगा। अब 2 को हम इधर लेके आते हैं, 2S आ जाएगा इक्वल टू सेम वही BD प्लस OA। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या रह गया, इसको ब्रैकेट में लिख दें, मल्टीप्लाइड बाय OD रह गया। अब यहाँ पे आप देखें, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइड पे A एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा था, स्लोप लाइन जो है वो एक्सेलरेशन को शो करती है, और वो होता है जी BC ओवर AC या OD के इक्वल होता है। तो हमें एक्सेलरेशन यहाँ रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, BC ओवर OD को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए। तो ये चीज़ इसमें जो है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। मल्टीप्लाइड क्या करना है, BC ओवर OD को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखें, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, A, तो A आ गया। ठीक है, BC ओवर A। अब यहाँ देख, अब हम क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले अभी वहाँ BC का भी अभी मसला हल करना है। तो BD प्लस OA, और यहाँ पे क्या रह गया, BC। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाएं। हमने क्या किया था, ये जो BC साइड लाइन थी, हमने ये किया था कि पूरी लाइन BD है, ठीक है ना, और BD में से हमने CD को क्या कर दिया, माइनस कर दिया था। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि BC की जगह हमने क्या लिख दिया, BD माइनस CD। यहाँ हमने दो चीज़ें उठाई हैं फर्स्ट इक्वेशन से, एक एक्सेलरेशन लेने के लिए और दूसरा हमने BC की वैल्यू की जगह दो वैल्यू लेने के लिए, BD माइनस CD। अब यहाँ BD की जगह हम लिखेंगे जी, BD की जगह ये तो है 2AS। BD पूरी लाइन है, और पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, VF को, प्लस OA ये किसको रिप्रेजेंट करती है, VI को।
यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर देखें बी डी, फिर वी एफ आ जाएगा। ओ ए किसके इक्वल था, वी आई के, तो सी डी किसकी इक्वल है, वो भी लेंथ उतनी है तकरीबन, तो ये उतनी बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ये वी आई के। अब आप देखें ये वी एफ प्लस वी आई और वो वी एफ माइनस वी आई, तो ये ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी वाला फार्मूला बनता है। तो यहाँ हम लिख देंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2as किसके इक्वल आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इस तरह हमने थर्ड इक्वेशन भी जो है वो प्रूव कर रही है, ठीक है बेटा। अगर इन इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह g आ जाए, ग्रेविटी, ग्रेविटी कब आती है, ग्रेविटी उस वक्त आती है अगर बॉडी जो है फ्री फॉल कर रहा हो या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे g, यहाँ पे आपको देखे ना, फर्स्ट इक्वेशन आपने देखती क्या लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था, तो उसको हमने क्या देना है, जी टी, ठीक है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी है, तो वहाँ हमने क्या लिख देना है, जी टी स्क्वायर है अंडर ग्रेविटी। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ये बन जाएगी, और इसमें क्या आ जाएगी, एस की जगह क्या आ जाता है, हाइट आ जाती है, हाइट वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जी क्या है, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, इसकी वैल्यू वैसे कितनी होती है, याद रखें ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गया है, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है जी। तो इस तरह हमने थर्ड इक्वेशन भी कंप्लीट कर ली है।